हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया और आपके यूनिट टेस्ट में 9th में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। जो हमने इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई थी इस एग्ज़ाम के लिए, वो वाली आपने प्रैक्टिस की और आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर जो है वो लेके आए हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें से जो जो सम आपको बताएंगे, अगर आप उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि बच्चे कई बार पहले पढ़ते नहीं हैं तो एग्ज़ाम डेज़ में वो जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करना चाहते हैं ना। तो अगर इम्पॉर्टेंट सम भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और उसके जैसा कोई भी सम आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर करोगे, आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, आपकी डिमांड आई थी कि 6, 8 और 10 चैप्टर जो हैं उसके भी इम्पोर्टेंट सम बताए जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर लेके आए हैं। तो इसी में साथ साथ हम ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो भी उसके भी इम्पोर्टेंट सम जो हैं वो बताएंगे। तो स्टूडेंट, इस सैम्पल पेपर में हम आपको जो जो इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं फर्स्ट टर्म के, वो सम तो बताएंगे ही, साथ में उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सम हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट पैटर्न देखो। सबसे पहले आपको सेक्शन ए आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको सभी सम्स जो हैं वो जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर एक सम के 4 सम होंगे यहाँ पे और हर एक सम के 3 सब पार्ट्स होंगे आगे, ठीक है। ABC जैसे फर्स्ट सम है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो अगर आप तीनों पार्ट्स करते हो तभी ये जो सम आपका फर्स्ट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बी इसका सेक्शन जो है उसमें भी 40 मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है ना आपका। तो यहाँ पे आपको 7 सम दिए होंगे, उसमें से आपने 4 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। 4 कैसे? जैसे ये 5th नंबर सम है तो इसके 3 सब पार्ट्स हैं ABC। तो अगर आप तीनों अटेम्प्ट करते हो तभी आपका ये सम जो है सम नंबर 5 वो कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट सम यहाँ पे आपको 8th चैप्टर में से 8.C एक्सरसाइज का 8th सम का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये वाला सम 8C का ये 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, है ना। नाउ स्टूडेंट, हम 8th चैप्टर का यहाँ पे जो जो और सम आए हुए हैं वो देखते हैं कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे 8B का, ठीक है, 8B का 12 का थर्ड सम, ठीक है। और यहाँ पे 8th चैप्टर में से ये 8D एक्सरसाइज का 14 और 8D का 6, 8B एक्सरसाइज जो है उसका 5th सम, ठीक है। यहाँ पे देखो 8th चैप्टर है आपके पास लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सम जो हैं ये वाले B एक्सरसाइज में से एग्ज़ाम में ये 5th सम आया हुआ है, ठीक है। ये 8th का थर्ड पार्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो और सैम्पल पेपर हैं उसमें से हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो आप भी इन सम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करना, आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो नाउ ये 12 नंबर सम का थर्ड पार्ट आया हुआ है। इट मीन्स आप ये 12 नंबर सम पूरा रिपीट कर लोगे, इनको रिवाइज कर लोगे, कोई भी ये पार्ट्स इसमें से आ सकता है, ठीक है। ये 8B एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 4th वाली एग्जांपल, ये 3rd वाली एग्जांपल, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में वो आपको एग्जांपल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो भी अच्छे से साथ में कर लेनी है। यहाँ पे 8C में से आप ये 8th का फर्स्ट, ये तो फर्स्ट सम अभी हमने देखा ही है, ठीक है। इसके साथ आप ये 3rd सम, ठीक है, और ये 11 सम जो है वो भी अच्छे से रिवाइज करना। क्लियर। नेक्स्ट 8D का
एक्सरसाइज 8D में से 6 सम को अच्छे से रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। ये 7 सम को और ये 14 नंबर सम जो है ये एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पे 21 सम जो है वो भी अच्छे से रिवाइज कर लोगे आप, और ये 18 नंबर सम, ठीक है। तो स्टूडेंट जो सम मैं आपको कह रही हूँ वो आप साथ साथ प्रैक्टिस करो उनकी, ठीक है। चाहे आप इसे टेस्ट पेपर समझ लो अपना एग्ज़ाम के पहले का, कि वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सोचो कि हमने ये चैप्टर तैयार किया हुआ है तो अब उसका टेस्ट हमने देना है, तो जो मैं सम कह रही हूँ वो आप साथ साथ करके देख लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे 10 नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। 8A में से स्टूडेंट आप ये 7 नंबर सम और ये 10 नंबर सम, 11 नंबर सम जो हैं वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट का वो है 28 चैप्टर में से। तो 28 चैप्टर में से 5th सम है। इसके 28 चैप्टर में से स्टूडेंट 2 सम आए हुए हैं, ये 20 और ये 5th। तो इसके और इम्पोर्टेंट सम देखो ज़रा, जो 28 चैप्टर में से आपको आ सकते हैं वो देखो। 28 चैप्टर है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। तो स्टूडेंट ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो भी आपने अच्छे से करनी है। सबसे पहले तो ये फार्मूले जो हैं आपको अच्छे से आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। नाउ ये जो 6 एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली ये आपको एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। जो हमारे पास और सैम्पल पेपर हैं उसमें ये आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये 7 नंबर एग्जांपल, ये 8 नंबर एग्जांपल, ठीक है, और ये 10 नंबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर करना आप, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ये जो लास्ट में ऐसे 2 इक्वेशंस दी होती हैं ना, तो इनको सॉल्व करना होता है। सॉल्व आपने जैसे 6 चैप्टर किया होगा, है ना, तो 6 चैप्टर में आपको सॉल्व द इक्वेशन के जो मेथड बताए गए हैं उसमें से कोई भी मेथड फॉलो करके आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे सीधा ही आंसर नहीं होता इसका, इन दोनों को इक्वेशंस को कोई भी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या, ठीक है, कोफिशिएंट एलिमिनेट वाला मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज देखें ज़रा, उसमें से इम्पोर्टेंट सम कौन से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में ये 5th सम तो अभी हमने देखा आया हुआ है, ये 20 नंबर सम भी आया हुआ है इसी एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म के, ठीक है। तो इसके साथ आप ये 8 नंबर सम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पास जो दूसरे सैम्पल पेपर हैं उसमें आया हुआ है। एक ये 27 नंबर सम जो है वो भी, ठीक है। 11 नंबर सम भी इसका आप अच्छे से रिवाइज करोगे, 9 नंबर सम और ये 15 नंबर सम। तो स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो तभी बेटा आएंगे ये सम, ठीक है। कॉपी बुक खोलो, पेन साथ में, कॉपी बुक पेन के साथ प्रैक्टिस करो आप। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका सम है वो 13 चैप्टर में से है। 13B एक्सरसाइज का 7 सम है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी 13 चैप्टर के देखें ज़रा, ये 13A का 7 सम, ठीक है। यहाँ पे 13B का फर्स्ट, 13B एक्सरसाइज का 13 नंबर सम। ना और इम्पोर्टेंट सम देखें ज़रा 13 चैप्टर के, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 13A का ये 4th नंबर सम भी आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो दूसरे सैम्पल पेपर हैं हमारे पास, ठीक है। और ये 2nd सम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, 3rd सम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। ये 6th सम और ये 7th सम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ 13B एक्सरसाइज का फर्स्ट सम इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। एक 3 नंबर सम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7 नंबर सम अभी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में आया हुआ है फर्स्ट टर्म के, ठीक है। ये 13 नंबर सम और इसके साथ आप ये 10 नंबर सम, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लोगे इनकी, ठीक है। 14 नंबर सम
ये 15 भी, ठीक है। यहाँ से आप ये 16 जो सम है 6th नंबर सम वो भी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट जो सेकंड सम है उसका फर्स्ट है 10 चैप्टर में से, ठीक है। 10 चैप्टर का 10B एक्सरसाइज का थर्ड सम जो है वो आया हुआ है। तो और देखें ज़रा 10 चैप्टर में से कौन कौन से आए हुए हैं। ये 10A का सेकंड सम, ठीक है। यहाँ पे 10A का 13 नंबर सम। नाउ और इम्पॉर्टेंट सम देखें ज़रा 10 चैप्टर में से कौन कौन से नेक्स्ट और सैम्पल पेपर्स में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आप जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ठीक है, वो अच्छे से कर लोगे। 10A का सेकंड सम, ठीक है, वो तो अभी हमने देखा आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये 4th नंबर सम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ये 13 नंबर सम जो है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, अभी देखा हमने यहाँ पे, है ना, ये देखो, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट सम जो है वो एक ये 11 नंबर और ये 9 नंबर, ठीक है, इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ नेक्स्ट बी एक्सरसाइज जो है उसमें ये थर्ड सम जो लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। एक 4th नंबर सम, क्लियर, अच्छे से प्रैक्टिस करना इन सम्स की। अगर आप सभी सम्स नहीं करना चाहते हो तो जो हम बता रहे हैं उतने भी कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे नंबर लेके आओगे, क्योंकि आपने कुछ तो रिवाइज़ किया होगा ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो एग्ज़ाम में आएगा आपको। नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट 7 चैप्टर का है, 7A का फर्स्ट का 5th पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। 7 चैप्टर का और सम देखो यहाँ पे 7B का 12 नंबर सम आया हुआ है, ठीक है, और 7B का 8 नंबर सम। और देखें ज़रा, वैसे हमने अलग से भी स्टूडेंट 7 चैप्टर की वीडियो यहाँ बनाई हुई है सैम्पल पेपर की, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सम है ना, तो वहाँ पे 7 चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट सम की वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने वो देखी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, फिर तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आए होंगे, ठीक है, और यूनिट टेस्ट में और अब भी फर्स्ट टर्म में भी आएंगे। नाउ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड पार्ट इसका एग्ज़ाम में आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में यहाँ पे ये फर्स्ट सम जो है उसका सेकंड पार्ट एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है, ठीक है। 7A के ये फर्स्ट पार्ट आपने पूरा ही अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, इसमें से कोई भी आपको आ सकता है एग्ज़ाम में और पक्का आएगा। ये 5th पार्ट देखो, इसका 2 टाइम्स आया हुआ है एग्ज़ाम में, 2 स्टार लगाए हैं ना मैंने, इट मीन्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये फर्स्ट सम जो है इसमें से ज़रूर आपको कोई ना कोई सम आएगा एग्ज़ाम में, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और सेकंड भी, ये सेकंड में देखो ये थर्ड सम जो है वो आया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड सम इसका आप ज़रूर करोगे, ठीक है। और इसका ये थर्ड का सेकंड सम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये 4th का 4th पार्ट, ये 5th सम, 7th का सेकंड पार्ट, 8th सम और ये 10 का फर्स्ट सम, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 6 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है आपने। 7 नंबर एग्ज़ाम्पल भी और एग्ज़ाम्पल नंबर 9 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम में आई हुई है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ये इक्वेशंस दी हुई हैं 2 आपको, ठीक है, तो इसको सॉल्व द इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है, सीधे आंसर नहीं। आप सोचोगे ये कहाँ से आया, अगर आपने 6 चैप्टर किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जो मेथड हैं सॉल्व करने के 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है वहाँ पे आपके पास, और एक एलिमिनेट वाला, ठीक है, कोफिशिएंट जो है, तो आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा सकते हो तीनों से।
ठीक है। नाउ 7B एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सम, ये थर्ड जो है इम्पोर्टेंट सम है, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ भी इम्पॉर्टेंट है, एट्थ सम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स ये आया हुआ है एग्ज़ाम में आपको, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे 10 नंबर सम, 11 नंबर सम, ये 12 नंबर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14 का थर्ड पार्ट जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7C एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट एग्ज़ाम में आया हुआ है। इट मीन्स ये आप फर्स्ट जो सम है वो तो सारा अच्छे से रिवाइज करोगे, तीनों पार्ट इसके, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड, फिफ्थ, 7th और 14 सम, ये अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ ही आपका 7 चैप्टर जो है वो रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सम स्टूडेंट आपको 5th चैप्टर में से आया हुआ है, 5A का 16 नंबर सम है ये, ठीक है। यहाँ पे और 5th चैप्टर के सम देखो ज़रा कौन से आए हुए हैं, ये वाला चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 11, ठीक है। और देखें ज़रा कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो 5th चैप्टर है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एग्ज़ाम्पल सेकंड है, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है, 5th एक्सरसाइज का ये 4th सम, यहाँ पे 6, 7, 8 और ये 14 नंबर, 16 नंबर, 17 और 18, ये 11 नंबर भी, ठीक है। 16 जो है आपको मोस्टली एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट 5th नंबर एग्जाम्पल जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं इसमें से, ये चारों सम आप अच्छे से रिवाइज करना है इसके। नेक्स्ट ये 7 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, 5th B का ये फर्स्ट, इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे ये आप अगर स्टूडेंट आपको फैक्टराइजेशन आती है ना तो आपको सम कोई भी आ जाए तो आप वो कर सकते हो, है ना, मेथड आना चाहिए आपको। तो वो हमने फैक्टराइजेशन की वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो फर्स्ट 5 चैप्टर जो हैं वो उनका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ यहाँ पे ये सभी सम जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th, 6th, 7th, 10th, 11, 12, 13, 14 सम जो है एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट 14 आप अच्छे से कर लोगे तब भी कोई ना कोई ज़रूर इसमें से सम आपको आएगा पक्का, ठीक है। ये 17 नंबर सम। नेक्स्ट 5th C में से स्टूडेंट ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th नंबर, 5th, 9th, 10th, 11, 15, ठीक है। तो ये वाले जो सम हैं इनकी जो स्टेटमेंट है वो अपने आप को लिखो, ठीक है, जहाँ अपने भाई बहन कोई या अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि हमें इसमें से सम डाल दो, टिक आप लगा दो, मार्क कर दो अपनी बुक पे, और उनको बोलो कि आपको टेस्ट डाल लें जो मार्क किए हुए हैं उसमें से, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर देखो कि आपको कितने सम आए हैं। यहाँ से 21, 22, 25, 26, 29, 30। नेक्स्ट स्टूडेंट 10 नंबर एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर एग्जाम्पल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली 11 नंबर एग्जाम्पल जो है उसमें से एग्ज़ाम में आता ही आता है पेपर, ठीक है। सम ये सेकंड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सम, ठीक है। ये 5th D का ये फर्स्ट, थर्ड, 4th, 6th, 8th, 9, 10, 11, 12, 14, ये 15 नंबर सम जो है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। 18 का फर्स्ट, ये 14 नंबर की फर्स्ट सम, 14 एग्ज़ाम्पल जो है उसका फर्स्ट सम। ये भी सैम्पल पेपर्स में जो कभी आपको यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं या ना वैसे आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है पेपर में, तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इनको तैयार कर लेना आप। 5th E एक्सरसाइज का ये 7 नंबर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर्स के। 8 नंबर सम, 11, 12 और 13 नंबर सम, ये सभी आप 5th E के प्रैक्टिस करोगे। नाउ स्टूडेंट 6 चैप्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट सम देखो ज़रा। 6A एक्सरसाइज में से
ये 9 सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 8 सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 सम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये 11 नंबर सम, ये 3rd नंबर सम, ठीक है। इसके साथ आप 1st, 2nd, 5th और 12 नंबर जो है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड है। तो 6 चैप्टर जो है स्टूडेंट, उसमें 3 मेथड्स हैं आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल्स की, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से, अगर आप सम में मेंशन है कि यही मेथड करना है तो उसी मेथड से करोगे, ठीक है। तो अगर मेंशन नहीं है कि ये वाला मेथड करो तो कोई भी तीनों में से आपको जो भी आता है तब वो आप कर सकते हो। अगर अकेला लिखा हो ना सोल्व द इक्वेशन, ठीक है, तो आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 6b में लिखा हुआ है, तो आपने कोफिशिएंट जो हैं इनके इक्वल करके, ठीक है, एलिमिनेट करके देन जो है सॉल्व करोगे, तो वही आपका ठीक माना जाएगा। नाउ 6b में से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7 नंबर सम, ठीक है। और ये 2nd, 5th, 3rd, 4th, 6th, ठीक है, 9 नंबर, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आप। ये 7 नंबर एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम में आई हुई है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो एग्ज़ाम में आई हुई है, सैम्पल पेपर्स में है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 6C एक्सरसाइज है, वहाँ पे 1st सम, 11 सम, ये दोनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। ये 2nd, 7th, 6th, ठीक है। नाउ 6D एक्सरसाइज में ये 4th नंबर सम, ये 10 नंबर सम और ये 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर जो एग्ज़ाम्पल है वो वाला सम, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। 6E में से ये 4 नंबर सम आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है, 12 नंबर सम एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, सैम्पल पेपर्स में है हमारे पास, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ ये 8 नंबर सम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये 9 नंबर सम भी, इधर ये 2nd सम, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से 6 चैप्टर में जो जो सम इम्पोर्टेंट थे मैंने बताए हैं, उनको ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 3rd चैप्टर का है, ठीक है, 3B का 1st सम। तो 3rd चैप्टर में से देखें ज़रा और कोई आया हुआ है सम, यस 3A का 13 नंबर सम। नाउ 3rd चैप्टर में से देखें और इम्पॉर्टेंट कौन से सम आ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक ये 3rd एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये 5th एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज में देखो 3A का 13 नंबर सम जो है, ये 4 नंबर सम, 6 नंबर सम, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 11 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। 3B का ये 1st सम, 2nd सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3rd सम, यहाँ पे ये 7 नंबर सम, ठीक है। और 17 एग्जाम्पल देखो, इसको आप ज़रूर करके जाना, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है, लास्ट ईयर्स के। 3C एक्सरसाइज में से 4th सम, 6th सम, 8th सम इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है शायद, अगर है तो आप उसमें से ये सम देखो 2nd नंबर, ठीक है। और E में से ये 9 नंबर सम और E एक्सरसाइज में से 2nd, 3rd और ये 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे जो सम x गिवन है और यहाँ कह रहा है फाइंड आउट करो। तो ये 1st चैप्टर का सम है, बट ये स्टूडेंट जो बुक के लास्ट में आपको रिवीजन दी होती है, ठीक है,
ये चैप्टर वाइज रिवीजन दी हुई है ना बुक पे, उसमें से आया हुआ है देखो। तो इट मीन्स ये वाले भी आपने थोड़े से रिवाइज कर लेने हैं, इसमें ज़्यादा बर्डन इनकी लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कोई आ जाता है। अगर आपको मेथड आता है तो आप वो कर सकते हो, सम तो कोई भी आए, ठीक है ना। तो ये थर्ड का सेकंड पार्ट आया हुआ है, तो ये सम में एक ही सम आया हुआ है इसमें से चैप्टर वाइज रिवीजन में से। अगर और कोई आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। साथ में एक ही सम आया हुआ है लास्ट यहाँ में से। स्टूडेंट ये इजी है सम, एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है आपको, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट 4th चैप्टर का है, 4A का 14 नंबर सम। तो यहाँ पे देखो और कौन से 4 चैप्टर के आए हुए हैं। ये 4B का 7 नंबर सम, ठीक है। 4B का 8 का फर्स्ट सम, यहाँ पे 4B का 12 नंबर सम। 4th चैप्टर में से स्टूडेंट देखें और इम्पोर्टेंट सम कौन से हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 4A का ये थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड का सेकंड। यहाँ पे 8 नंबर सम इम्पॉर्टेंट है, 4 का सेकंड सम। ये 13 नंबर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे 12 नंबर सम, ठीक है। उसके बाद ये 9 नंबर एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। 4B का ये फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट पूरा कर लेना। ये सेकंड पार्ट इसका आया हुआ है एग्ज़ाम में, 7 सम आया हुआ है। ये 8 का सेकंड फर्स्ट पार्ट आया हुआ है, तो 8 पार्ट पूरा आप 8 सम कर लोगे। 5th सम, ठीक है। ये 12 नंबर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर सम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखो एग्ज़ाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के, तो आपने इसको ज़रूर रिवाइज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये 11 नंबर एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में आई हुई है आपको, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके तीनों पार्ट्स करना। नेक्स्ट 12 नंबर एग्जाम्पल जो है वो वाली, ठीक है। ये जो स्टूडेंट मैं आपको इम्पॉर्टेंट सम बता रही हूँ, ये फाइनल पेपर या सेकंड टर्म में भी आपके पता है आपको कि आपके 9th क्लास जो है तो फुल टर्म आती है ना। तो यहाँ पे ये सम जो है बाकी एग्ज़ाम पेपर जो सैम्पल पेपर हैं उसमें आए हुए हैं, ठीक है। ये एक पेपर में ही नहीं इतने आए हुए, ये नेक्स्ट और पेपर जो है हमारे पास उसमें सम्स आए हुए हैं, तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको थोड़ा पता है कि कौन सा सम आने वाला है ना। तो आप इनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे ये इसमें से आपको सम, तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आओगे। 4C का ये फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, ये अच्छे से रिवाइज़ करना। ये आया हुआ है और ये मोस्टली थर्ड सम आता ही आता है। नेक्स्ट 4th, 5th, 6th, ठीक है, 8th, ये पूरी 4C जो है इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 17 जो है वो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये 4D का 12 नंबर सम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके साथ आप 7, 9, 11, ठीक है, ये अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे। 6th 4E एक्सरसाइज जो है उसमें से ये सम थर्ड का सेकंड, और ये 6th, 8th, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक्सरसाइज सिलेबस में है तो, ठीक है। नेक्स्ट 9 चैप्टर में से है 9B का 15 नंबर सम, और यहाँ पे 9 चैप्टर का 9B का 9 नंबर सम, ठीक है। 9A का 15 नंबर सम है यहाँ पे, 9A का 10 नंबर सम, ठीक है। तो 9 चैप्टर के स्टूडेंट और इम्पोर्टेंट सम देखो ज़रा कि आपको कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये 4 नंबर एग्ज़ाम्पल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाना, ठीक है। 9A का ये 9 नंबर सम, 8 नंबर सेकंड सम इम्पॉर्टेंट है, ये 10 नंबर सम, थर्ड, फोर्थ, और ये 6, 7 सम, ठीक है, और यहाँ पे ये 13 नंबर सम, ठीक है। ये 5th एग्ज़ाम्पल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आई हुई है लास्ट ईयर्स जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9B का 5th नंबर सम, थर्ड सम, फोर्थ सम,
ये 9 और 15 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में लास्ट ईयर्स की आए हुए हैं, ठीक है, दोनों सम 9 और 15। ये 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करना अच्छे से। नाउ ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4 चैप्टर भी कर लिया हमने, 8th भी, 10th भी, 13 भी, 4th भी, 9th भी हो गया। नेक्स्ट है सम सेकंड चैप्टर का, ठीक है। तो ये सेकंड सी में से आपको 10th सम जो है वो आया हुआ है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखा आपने, सेकंड चैप्टर में से कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सम आया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ऑप्शन में भी रख सकते हो, लेकिन आपने अच्छे से अगर पूरे पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो ज़रूर रिवाइज़ करो इसको भी, ठीक है। ये सेकंड एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर की, ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी मोस्टली एग्ज़ाम में आई हुई हैं, सेकंड थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। 2A का ये 5th सम इम्पॉर्टेंट है, 9th सम इम्पॉर्टेंट है, ये 5th नंबर एग्जाम्पल। अगेन देखो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मोस्टली एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर एग्जाम्पल देखो, अगेन एग्जाम्पल आई हुई है आपको, ठीक है। नाउ 2B में से ये फर्स्ट थर्ड, ये फर्स्ट सम आया हुआ है एग्ज़ाम में, थर्ड 5th और ये 9th, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ करना आप ये वाली एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट यहाँ पे 14 जो सम है एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम में आई हुई है आपको, ठीक है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड सी का फर्स्ट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। 10th सम जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में लास्ट ईयर्स के आया हुआ है। तो इसके साथ आप ये 11 नंबर सम, ठीक है, ये थर्ड, ये 5th नंबर सम भी रिवाइज कर लोगे। 2D एक्सरसाइज में से आप ये एक सेकंड, ये फर्स्ट, ये 4th नंबर, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ नेक्स्ट सम देखो आपको, इसके बाद 28 चैप्टर का वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। फर्स्ट सी का 4th सम का 4th पार्ट आया हुआ है। स्टूडेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से फर्स्ट सी जो है वही मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, उसी में से सम आता है। तो देखो ज़रा, इसका एग्जाम्पल नंबर 16, 18 और 19, ये तीनों जो हैं, ये 16 नंबर तो मोस्टली एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है, कितनी बार। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से रिवाइज़ करना। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट सी का ये वाला सम जो है 4th, 3rd, 12, 10th और ये 13, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से देखो ज़रूर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये 14 नंबर भी। तो ये 3rd, 4th, 10th, 11, 12, 13 ये आपने ज़रूर करके जाने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से इनकी, ठीक है। स्टूडेंट हमने आपको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 13, 28 ये सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मार्क करवा दिए हैं। तो आप उनकी अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करो, ठीक है। किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की, या अपने पेरेंट्स की, कि उनको बोलो कि इन चैप्टर में से जो हमने मार्क किए हुए हैं बुक पे, वो हमें एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दें, लिख के दें। फिर आप देखो करके कि आपको कितने सम आए हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।